सबसे पहले तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हैं मेरा 18,000 रुपए का लोन यहाँ पर मैं अप्रूव हुआ है। और ये जो लोन एप्लीकेशन है ये एक मिनी लोन एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम आप 20,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। तो 20,000 इसका टोटल मैक्सिमम लिमिट है, जिसमें से मुझे यहाँ पर 18,000 रुपए का लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और इतना ही नहीं, ये जो लोन अमाउंट है ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन से लोन लेने का कुछ मेजर बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसी एप्लीकेशन से क्यों लोन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आरबीआई एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो अगर आप यहां पर में लोन लेते हैं तो आगे चल के इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर मान के चलिए आपने टाइमली आप रिपेमेंट नहीं किया तो आपको हरासमेंट नहीं की जाएगी, या फिर ज्यादा पेनल्टी वगैरह आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। ज्यादा जो इंटरेस्ट कुछ कंपनियां बढ़ा देती हैं अचानक से, वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। साथ में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं है। तो सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप किस तरह से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू कर। अपना लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करते यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, इन सबको आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ फैसिलिटी के बारे में आपको बताए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो पहली बार में आपको 20,000 रुपए तक का लिमिट आपको मिल सकता है। साथ में ये पॉकेट फ्रेंडली है, तो जब चाहो आप अपने इस लिमिट का यूज कर सकते हो। बस लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन वगैरह करना है, अकाउंट वगैरह बनाना होगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन यहाँ से स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी मिलेगा, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपको टिक लगा लेना है और इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा, तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और ओटीपी कोड को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद कुछ परमिशन को भी अलाउ करनी हो। अब जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करना है, तो यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे जाएंगे सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना होगा। ये पासवर्ड के थ्रू ही आप इस एप्लीकेशन को बाद में कभी ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। पासवर्ड कम से कम 6 से लेकर के 16 डिजिट के बीच में होनी चाहिए। इसमें आप कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं, साथ में स्पेशल कैरेक्टर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो 6 to 16 डिजिट तक का कोई भी अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन यहाँ से कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह वहां पर सेट कर लेते हैं, आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऊपर में ही आपको लोन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम यहां पर में लिमिट है वो यहां पर 20,000 रुपया अभी शो कर रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा, जिसमें पहला है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने खुद डिटेल फिल करना होगा। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आपको कुछ अपने आईडी प्रूफ को वेरीफाई करने होंगे। साथ में जो भी फंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ में आपको ई मैनिडेट वगैरह भी करनी होती है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप बताया गया है, इन सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। चलिए लोन अप्लाई करके देखते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप अगले पेज पर आएंगे। सबसे पहले आपको वर्क टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप किस टाइप के जॉब करते हैं। जैसे कि अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको वर्क इंडस्ट्री सिलेक्ट करना होगा, तो इंडस्ट्री टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। साथ में जो भी पोजीशन के ऊपर आप जॉब करते हैं उस कंपनी के अंदर पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम क्या है वो फिल करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको कुछ और डिटेल भी फिल करना होगा। यहाँ पर एजुकेशन टाइप फिल करना है, आपका लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, रिलीजन टाइप क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मैरिज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सिंगल है मैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे, कितने चाइल्ड हैं आपके वो सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फाइनली अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाते हैं। केवाईसी करने के लिए
यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू ही डिजी लॉकर के माध्यम से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने। अगर आपके पास फिजिकल आधार कार्ड या फिर फिजिकल पैन कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्चुअल आधार कार्ड से या फिर अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड के नंबर भी होंगे तो उसके बेसिस पर में भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। उसके बेसिस पर में भी आप केवाईसी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिजी लॉकर से केवाईसी करने के लिए नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर डिजी लॉकर के जो वेबसाइट है यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, देन यहाँ से साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो अपना OTP कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, देन साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाते हैं। OTP कोड एंटर करने के बाद बस आपको यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक मार्क करना है आपको। और आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अलाउ करनी है, यहाँ पर परमिशन आपको दे देनी है। आपको वेट करना है, डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो आधार है वो यहाँ पर वेरीफाई होने लगते हैं। इसके बाद फाइनली देखेंगे आपका जो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा देर बस वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी था वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे में आपको क्लिक टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल यहाँ पर ले ली जाती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, बस कुछ चीज़ें आपको फिल करना है। जैसे कि आपका पैन कार्ड के नंबर क्या है, अगर आप पैन कार्ड के नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। फादर्स नेम आपका क्या है, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे और नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वहाँ पर नेक्स्ट करते हैं आप अगले पेज पर आते हैं और यहाँ पर में आपको अपने आधार कार्ड के और आपको अपने पैन कार्ड के फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए नीचे में देखेंगे नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, नेक्स्ट वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको अमाउंट भी शो करने लगेगा जितना का लोन आपका अप्रूव होंगे। जैसे कि इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है, तो मेरा अभी 18,000 रुपये का लोन यहाँ पर अप्रूव हुआ है। तो इसी तरह से आपके लिए जो भी लोन अमाउंट मतलब यहाँ पर में अप्रूव होंगे, लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको EMI कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाएगा, साथ में टोटल इंटरेस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, देन यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो आप जो भी बैंक अकाउंट देना चाहते हैं जिसमें आपको लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, तो अपना बैंक की डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, अपना IFSC कोड एंटर करेंगे और अकाउंट होल्डर के नेम वगैरह सारी चीजें एंटर कर देंगे और वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 1 रुपया आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट की जाएगी और जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद फाइनली आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और 24 आवर के अंदर में जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, बट यहाँ पर मैक्सिमम टाइमिंग 24 आवर रखा गया है। वैसे 10 से 15 मिनट के अंदर में ही लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर में चेक कर ली जाती है तो आपको लोन अमाउंट वहां पर में शो करने लगते हैं और वहां पर उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप कहीं पर भी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ये पॉकेट फ्रेंडली लोन एप्लीकेशन है, तो वहां से आपको कहीं पर भी पेमेंट वगैरह करना हो सारे काम आप उस एप्लीकेशन से कर सकते हैं, या फिर उसको आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।